हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुई है। काली मंदिर के पास पहाड़ी का हिस्सा गिर चुका है। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक बंद करना पड़ा इस कारण से। देखिए, आप पहाड़ों पर अगर देखें तो हालत बहुत ज्यादा खराब इस वक्त नजर आ रही है। हरिद्वार देहरादून की इन तस्वीरों को इस वक्त आप देखिए, जहां रेलवे ट्रैक तक ब्लॉक हो चुके हैं और ऐसे में लैंडस्लाइड के कारण जो रेल यात्रा है लोगों की जो सुगम रूप से चल रही थी वो प्रभावित हुई है, क्योंकि जो रेल लाइन है वो ब्लॉक हो चुकी है। हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन की अगर आप तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं तो उसमें आप अंदाजा लगाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो मलबा गिरा उस कारण से पूरी जो रेल लाइन थी वो ब्लॉक हो चुकी है। हरिद्वार से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहाँ रेलवे ट्रैक बंद किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ मनसा देवी पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ है और काली मंदिर के पास पहाड़ी का एक हिस्सा गिर चुका है। वो तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो दो अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ जहां रेल ट्रैक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, दूसरी तरफ मनसा देवी पहाड़ की अगर बात करते हैं तो वहां उस पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ है। काली मां मंदिर के पास में पहाड़ का एक हिस्सा गिर चुका है। और आगरा में बाढ़ का गंभीर खतरा। आगरा में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आगरा में ताजमहल के पास जल भराव की समस्या। आगरा में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आगरा में ताजमहल के पास जल भराव, बड़ी खबर इस वक्त की। आगरा में ताजमहल के पास जल भराव, तस्वीरों को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और ये ताजमहल के सामने की तस्वीर है, जहां पर आपको यमुना बहती हुई नजर आएगी। आगरा में यमुना दरअसल खतरे के निशान पर है और ताजमहल के जो आसपास के निचले इलाके हैं वहां पर तो जल भराव की समस्या भी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो आगरा में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आगरा में ताजमहल के पास जल भराव देखने को मिला। और बिहार में सियासत गर्म है। जनता के कंधे पर सांसद का बाढ़ निरीक्षण। जनता का ये प्यार है, ये अपमान। ये तस्वीरें सामने आने के बाद आप खुद भी अपने जहन में सवाल पूछेंगे। तो सांसद हैं तारिक अनवर, जो कि जनता के कंधे पर सवार हो गए। यहाँ पर वो मुआयना करने के लिए पहुंचे थे कि हालात क्या हैं जरा वो जान लें, लेकिन साहब तो लोगों के कंधों पर सवार हो गए। लोगों की परेशानी में उनकी परेशानी को और बढ़ाने का काम साहब ने कर दिया। जनता के कंधे पर बैठकर देखिए किस तरह से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये किस तरह का मुआयना, ये किस तरह की जनसेवा है, ये सवाल उठ खड़े हुए इन तस्वीरों को देखकर। सांसद जी हाल जानने यहाँ पर आए थे, लेकिन हाल जानते जानते फोटो शूट का हिस्सा बन गए। दूसरा, लोगों की समस्याएं बढ़ाने का काम करते नजर आए। सोचिए, लोगों की जिंदगी पहले ही वहां पर परेशान है। एक नेता की जिम्मेदारी, एक जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी ये होती है कि आप लोगों के बीच में जाएं, उनके दर्द को समझें, उनकी पीड़ा को दूर करें। वहां पर आप लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम ना करें। आइए कुछ तस्वीरें आपको और दिखाते हैं। पंजाब की, हिमाचल की, उत्तराखंड की, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जो इस वक्त बाढ़ बारिश के हालात से अछूते नहीं हैं। पहली तस्वीर पंजाब की है, जहां पर कई हजार हेक्टेयर भूमि डूब चुकी है। जो उपजाऊ भूमि थी वहां पर फसल तबाह हो चुकी है। लोगों के आशियाने, जहां वो सालों साल से रह रहे थे, न जाने कितने ही लोगों के बचपन जिन घरों में गुजरे, वो घर अब उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं। लोगों के जानवर इस पानी में डूबते हुए नजर आए, उनकी जान चली गई। वो लोगों का जो दर्द है वो जो देख रहा है, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो सोचिए, जो देख रहे हैं उनकी अगर आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो जो लोग इसको झेल रहे हैं उनके हालात क्या होंगे, इस बात का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। फिर एक तस्वीर हिमाचल की आपके सामने। हिमाचल की अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली किन्नौर की, रामपुर की, शिमला की, कुल्लू की, मंडी की और सिरमौर की। और जहां की भी तस्वीरों को आप देखेंगे वहां पर आपको भारी तबाही और जल प्रलय नजर आएगी। ये किन्नौर की तस्वीरों को आप देखिए, किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए सामान उठाते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अब जम्मू की तस्वीर आप देखिए, डोडा में, अखनूर में, अनंतनाग में, राजौरी में, चारों तरफ पानी पानी आपको नजर आएगा। पानी का जो उफान है वो डरा देने वाला है। अनंतनाग में भी आप देखिए किस तरह से चारों तरफ पानी पानी है, लोगों को मजबूरन इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। राजौरी में आप देखेंगे किस तरीके से नदी उफान पर है। डोडा की तस्वीर को आप देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर भी जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अखनूर में आप देखेंगे, अखनूर में लोगों की ज़िंदगी कैसे मुहाल हो चुकी है, क्योंकि लोगों को इस जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। कहीं पर बादल फट रहे हैं तो कहीं पर सड़कें सैलाब के साथ बह चुकी हैं। और अनंतनाग की तस्वीरों को आप देखिए, कैसे लोग नाव के सहारे ज़िंदगी को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अभिषेक,
सबसे पहले दिल्ली की स्थिति क्या है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी, और उसके बाद अभी तक अलग अलग राज्यों के लिए केंद्र की ओर से किस तरह मदद पहुंचाई जा रही है और बाकी की सरकारें किस तरह से मदद का हाथ आगे बढ़ा रही हैं। अभिषेक, आपको आवाज मिल रही है क्या? टीम शायद उनको आवाज नहीं पहुंच, अच्छा मिल रही है, ठीक है। अभी क्या हालात हैं यमुना के? जी बिल्कुल, तस्वीरों में मैं आपको दिखाता हूं एक बार। ये आईटीओ के पास में खड़ा हूं नीचे यमुना पर, और आप सामने देखिए ये तस्वीर, पानी किस तरीके से पीछे गया है। हालांकि अब दिल्ली में यमुना जो है वो खतरे के निशान से नीचे है। खतरे का निशान था 204 मीटर 0.33, और अब जो पानी है वो उससे नीचे आ चुका है। और आप देखिए कि जहां मैं खड़ा हूं यहां तक पानी था। अगर 1 सितंबर की बात की जाए तो 1 सितंबर को पानी यहां तक था जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। और जहां पर ये आपको मवेशी दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में, ये मवेशी यहां पर नहीं थे, यहां से हटा लिए गए थे और यहां तक पानी आ चुका था। लेकिन अब पानी लगभग 200 मीटर दूर हो चुका है, और जो यमुना जहां पर बहती थी अब वहीं बह रही है। हालांकि पानी का जो बहाव है वो तेज जरूर है, और लोग अभी भी सड़कों पर तंबू लगाकर रह रहे हैं, क्योंकि जिन इलाकों में पानी आया था और पानी वापस जाने के बाद वहां पानी इकट्ठा है, जमीन गीली है, और यही मुसीबत होगी। अब जब आने वाले 1 महीने बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा दिल्ली के लिए वो ये होगा कि जो पानी इकट्ठे हुए हैं प्लेन्स में वो सड़ेंगे, उसके बाद कॉलरा, मलेरिया, हैजा, इस टाइप की बीमारियां बढ़ेंगी, मच्छर पनपेंगे, उसके ये एक बड़ी समस्या होगी, डेंगू होगा। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए भी शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, लेकिन हर बार बाढ़ के बाद ये एक प्रॉब्लम जरूर आती है। लेकिन फिलहाल यमुना खतरे के निशान से नीचे आ चुकी है दिल्ली में। मतलब दिल्ली की सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, इन राज्यों की खासतौर पर बात करते हैं, तो यहाँ पर अब भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभी तक केंद्र की ओर से किस तरह से आगे के लिए प्लानिंग की जाए, क्योंकि खुद पीएम मोदी भी जाने वाले हैं हिमाचल में और पंजाब में। तो आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं चाहूंगी जरा टीम को फिर से कनेक्ट करें। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले हैं, इधर हिमाचल का भी और पंजाब का भी, और वहाँ पर लोगों का दर्द वो जानने वाले हैं। दरअसल हिमाचल की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। सबसे ज़्यादा आपने देखा पंजाब में इस वक्त किस तरह से हालात बद से बदतर होते चले गए। वहीं अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं, आपने देखा कि किस तरीके से पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए। हिमाचल में तो सबसे पहले से ही ये बाढ़, बारिश की त्रासदी ने लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया है। सोचिए कि मौत का आंकड़ा कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब की बात करते हैं तो लगभग 48 अभी तक मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं बात अगर करते हैं हिमाचल की, तो वहाँ पर तो सोचिए सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में भी इसी तरीके से लोगों की जान गई है। तो देखिए, हिमाचल में हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग घटनाओं में 426 लोग अभी तक घायल बताए जा रही है। एसडीएमए के आंकड़े जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं, जो अभी तक कुल नुकसान हुआ है आर्थिक, वो लगभग 4000 करोड़ का नुकसान है जो अभी तक नुकसान हुआ है हिमाचल में। राज्य भर में लगभग 1100 ऐसी सड़कें हैं जो इस वक्त बाधित हैं बुरी तरीके से, और 2838 बिजली की आपूर्ति लाइंस इस वक्त बाधित हैं। 509 जो जल आपूर्ति योजनाएं हैं वो बाधित हैं। इसके अलावा अगर हिमाचल की स्थिति का आकलन करें तो वहां पर अब लगातार बाढ़, बारिश का कहर बरप रहा है। अब उत्तराखंड की बात करते हैं, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड में भी हुआ। 5000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान उत्तराखंड में हो चुका है। मानसून में 70 से ज़्यादा लोगों की मौत की जानकारी है। सामान्य से 25% से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है उत्तराखंड के अंदर। अगस्त महीने की बात करते हैं तो बारिश ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है इस अगस्त महीने में। गांव के गांव तबाह हो गए। आपको धराली की तस्वीरें याद होंगी। अगस्त महीने में प्रदेश में सामान्य से 60% ज़्यादा बारिश हुई है। अभी भी लैंडस्लाइड का जो सिलसिला वो थमता नजर नहीं आ रहा है, और आए दिन लैंडस्लाइड्स लगातार हो रहे हैं, और पहाड़ों में हो रहे लैंडस्लाइड लोगों की मुश्किल का सबब बन चुके हैं। इस वक्त पहाड़ पे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है। और पंजाब में तो आपने देखा तस्वीरें कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। अभिषेक मेरे साथ लगातार बने। अभिषेक, प्रभावित राज्य हिमाचल और पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं, उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और
वहाँ पर एक हवाई सर्वेक्षण करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब की, खास करके पंजाब की जो स्थिति है और हिमाचल में जो लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पर बादल फटे हैं, गांव के गांव उजड़ चुके हैं। हमने उत्तराखंड की तस्वीर देखी है कि कैसे धराली की स्थिति थी कि पूरा का पूरा जो वहाँ पर एक गांव था वो गायब हो गया और 10 फीट नीचे मलबे में दब गया। वही सेम स्थिति हिमाचल में भी है, कई गाँव 10 फीट नीचे मलबे में दब चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आए हुए थे और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की थी और पंजाब की जो स्थिति है वो बताई थी कि वहाँ पर क्या हालात हैं। और अभी लगातार जो तस्वीरों में देखा जा रहा है कि पंजाब इस वक्त किन बुरी परिस्थितियों से पिछले कई सालों के बाद गुजर रहा है। ऐसी स्थिति पंजाब में कभी देखने को नहीं मिली। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर, बिहार, खास उत्तर प्रदेश, दिल्ली में तो जरूर दिखी होगी बाढ़ की ऐसी स्थिति, लेकिन जो पंजाब के प्लेन इलाकों में स्थिति दिखी है वो कभी नहीं दिखी थी। और न जाने कितने लोगों के घर उजड़ चुके हैं, न जाने कितने लोग लापता हो चुके हैं और कितने लोग मर चुके हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां दौरा होगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कितने की राहत पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री पंजाब के लिए करेंगे और क्या कुछ और नया केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पंजाब वासियों को, हिमाचल वासियों को और पूरे देश भर में जहां जहां लोग प्रभावित हैं, सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। फिलहाल पंजाब के लिए और हिमाचल के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है, ऐसी उम्मीद